गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट चलेगा? प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस ना चलेगा। तो यहाँ देखिए कुछ फार्मूला दिख रहा होगा, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है पहले देखिए। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना या कहना हो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, अभी तक प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जारी है, मतलब काम क्या हुआ है, पास्ट में मतलब शुरू हुआ है, अभी भी क्या प्रेजेंट में जारी है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य देखिए, कोई भी काम, जैसे यहाँ देखिए मैं 2 घंटे से क्या हो, किताब पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसा सब वाक्य। ये जो काम पर मतलब किताब पढ़ने का जो काम स्टार्ट हुआ है, कब से हुआ है, पास्ट में 2 घंटा पहले से स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है, 2 घंटा पहले से। यहाँ देखिए वह सुबह से चाय पी रहा है, वह सुबह से मतलब काम कब से शुरू हुआ है, सुबह से, मतलब बीता हुआ समय को इन पास्ट कहेंगे, बीता हुआ समय को। काम देखिए 2 घंटा मतलब समय कुछ ना कुछ बीत चुका है, तो उसी को इन पास्ट कहेंगे। आप देखिए इसका पहचान क्या है, देखिए इससे पता ही चल रहा है मतलब कि काम पास्ट में हो गया, समझ लेंगे। आप देखिए पहचान इसका कि इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, किंतु इसके साथ कार्य शुरू होने का समय भी दिया होता है। तो वही बात है, ऐसे शब्द आ रहा है अंतिम में, देखिए रहा है, रही है, आ रहे हैं ना, देखिए आ रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय भी दिया रहेगा इसमें, देखिए समय भी सुबह से कम कब से शुरू हुआ है, इस भी समय दिया रहेगा, तब समझेंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब हमको काम का मतलब कब से शुरू हुआ है, स्टार्ट कब से, स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है कि काम मतलब 2 घंटा शुरू हुआ है, 3 घंटा शुरू हुआ है, 5 साल से शुरू हुआ है, 10 साल से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग मतलब काम कब से शुरू हुआ है दिया रहेगा, तब हम क्या समझेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब 2 टेंस का मिश्रण है। क्या है, 2 टेंस का मिश्रण। प्रेजेंट देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, दोनों टेंस का क्या है, मिश्रण है। ये मतलब ये समझेंगे क्या, दोनों टेंस मिल करके ई टेंस बना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या चीज़ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर यही है। और उसके बाद देखिए सीन्स का प्रयोग किसके साथ करेंगे, फोर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या चीज़, हैज लगेगा, खेज लगेगा। यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेज लगेगा, ये सब दिखा दिए हैं, ठीक है। आप देखिए बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा ये देखिए, ध्यान में दीजिए। मैं 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें मैं ही हुआ ना, काम का फल किसे पढ़ रहा है, क्रिया मैं पर, एक्शन यही नहीं हो रहा है, मतलब पढ़ने का काम मैं कर रहा है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई लिख दिए। उसके बाद देखिए आई यहाँ पर देखिए हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तो हम लगा दिए, उसके बाद क्या चूज करेंगे, हैज या हैव। यहाँ देखिए आई के साथ में हम लिखे हुए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो हैव लगेगा, तो हैव लगा दिए। उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए उसके बाद बीन लगेगा, बीन लगा दिए, बीन क्या होगा, लगा दिए। उसके बाद यहाँ देखिए बिफोर बोल रहा है, तो वर्ब इसमें कौन सा है, पढ़ना लिखना, पढ़ने ना, एक्शन वही हुआ, वर्ब को ही एक्शन, देखो मतलब पढ़ने का काम, पढ़ना इन वर्ब हुआ, तो एक्शन यही रीड, READ। इसका क्या चीज़ बोल रहा है, बिफोर ना, क्या बोल रहा है, बिफोर। तो ING यदि किसी भी वाक्य के अंतिम में, किसी वर्ग के अंतिम में मतलब ING जोड़ देंगे तो क्या होगा, बिफोर में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है वो, बुक, बुक लगा सकते हैं, या दे बुक भी उस दिन बताए थे, दे बुक भी लगा सकते हैं, ए बुक, रिंग ए बुक। आप यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो आ गए ऑब्जेक्ट तक। अब यहाँ पर बोला सीन्स 4 में एक चूज कीजिए, सीन्स या किसके, इसके साथ सीन्स लगेगा, इसके साथ सीन्स लगेगा या 4 लगेगा। अब यहाँ तक तो हम गए थे। अब यहाँ पर देखिए 2 घंटे से, यहाँ पर खोजेंगे हम 2 घंटे से कहाँ आ रहा है, यहाँ देखिए क्या लगेगा, है यहाँ देखिए 5 आवर्स या 2 आवर्स हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 आवर्स हम दे सकते हैं, 2 आवर्स HOU, 4 लगा देंगे, सॉरी 4 लगेगा, 4 2 आवर्स, 2 आवर्स OUHOURS, ठीक है, हो गया। एक वाक्य कंप्लीट हो गया बनके। आप दूसरा समझिए, वह सुबह से चाय पी रही, वह सुबह से चाय पी रहा है। यहाँ पर देखिए पीने का काम लड़का कर रहा है, लड़की, तो यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या लगेगा, ही लगेगा, या अन्यथा यदि यहाँ पर रहता वह सुबह से चाय पी रही है, तो यहाँ क्या लगाते, सी लगाते। यहाँ पर अब क्या लगेगा, ही को वही बात, हैज या हैव क्या लगेगा,
ई के साथ हैज लगेगा, हैज लगा दिए, लगा दिए। चलिए देखिए हैज लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, सब में बीन लगेगा तो बीन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए बिफोर ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या लगेगा, चाय पीना का क्या, चाय पीना या चाय ड्रिंकिंग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक टी भी लगा सकते हैं, ड्रिंकिंग टी भी सही होगा, टेक टी भी सही होगा। TAKING लगा, टेकिंग टी, TEAT, ठीक है, टेकिंग टी। यहाँ पर क्या कर रहा है, सुबह से ना, सुबह से क्या देखिए, यहाँ सीन्स लगेगा, फोर लगेगा है, यहाँ देखिए यदि मतलब किसी समय को यदि मतलब सुबह शाम दोपहर रात ये सब के मतलब यदि दर्शाना रहते उसमें क्या लगेगा, सीन्स ही लगेगा। मतलब समय मतलब सुबह से शाम से ये सब होगा ना, तो उसके अंतिम में क्या लगेगा, सीन्स ही का प्रयोग होगा। यदि किसी समय को यदि सुबह दर्शाना रहे, मतलब जैसे रात मतलब सुबह से शाम से दोपहर से ये सब यदि आए तो उसमें कौन मुन के क्या लगेगा, दिन का यदि कोई चीज़ बात रहे सुबह से शाम से तो इसमें सीन्स ही लगेगा। टेकिंग टी सीन्स, SINC सीन्स। अब क्या लगेगा, सीन्स मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग हो गया। आप देखिए यहाँ रोहन 2 घंटे से दौड़ रहा है, रोहन कितने घंटे से दौड़ रहा है, समय हमको बता रहा है कि मतलब 2 घंटे से दौड़ रहा है, अंतिम में रहा है भी आ रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, प्लस में समय भी दे रहा है। तो इसी से हम पहचान रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि यहाँ पर रहता मोहन, यदि छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़िए, रोहन दौड़ रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ से इस रोहन दौड़ रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं हुआ। रोहन इज रनिंग नहीं होगा, इसे बन जाता रोहन इज रनिंग, इतना को यदि पढ़ते। यहाँ पर दिया क्या दिया हुआ, समय दिया, यही बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो यहाँ पर देखिए, तो रोहन का अंग्रेजी रोहन लगा देंगे, रोहन का अंग्रेजी क्या होगा, रोहन। अब ये मत सोचिएगा रोहन का इंग्लिश मोहन हो जाएगा, रोहन का अंग्रेजी क्या होगा, रोहन होगा। जो नाम रहता है उसका अंग्रेजी वही होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हैज या हैव क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज। और उसके बाद बीन लगा देंगे, कोई दिक्कत, समझा ही रहे थे। आप देखिए यहाँ पर बिफोर ना, तो रन मतलब होता है दौड़ना, क्या होता है, तो क्या होगा इसका, रनिंग ना, नहीं होगा, रनिंग। अब यहाँ पर देखिए सीन्स या फोर, ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए 2 घंटे, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो अब सीन्स या फोर पहले बताइए क्या लगेगा, 4 लगा दिए, कितना आवर्स से, 2 आवर्स, HOURS आवर्स। अब यहाँ पर देखिए, तो इतना को खत्म हो गया, सीन्स 4 का प्रयोग बता दें। अब एक का कितना बनाना है, पॉजिटिव हम बनाना सिखा दिए। अब क्या बनाएंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH, मतलब पूरा बना करके हम दिखाएंगे अभी, ठीक है। यदि जिसको उतारना है उतार लीजिए, कोई दिक्कत ना, ठीक। चलिए तो देखते हैं ये अगला वाक्य है, अगला सेंटेंस देखिए, मुझे 2 दिन से बुखार है, मुझे 2 दिन से बुखार है। यहाँ देखिए मुझे का अंग्रेजी क्या होगा, आई लगा दिया सब्जेक्ट। इसका एक का कितना बनाना है, हम पाँचों पे बना करके, स्ट्रक्चर पे बना करके दिखाएंगे, ठीक है। मुझे 2 दिन से बुखार है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव लगा दिए, हैव लगा। उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगा दिए। उसके बाद देखिए आई हैव बीन। अब यहाँ पर देखिए बिफोर ना, तो हैविंग, HAVE होता है, हैव मतलब क्या होता है, पास, किसी चीज़ का पास होना। यहाँ पर हैविंग ING लगाए, क्या लगाएंगे, ING, हैविंग फीवर, FEVER फीवर, आई हैव हैविंग फीवर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कितना दिन से, 2 दिन से, कितना दिन से, 2 दिन। 2 दिन के लिए क्या लगेगा, यहाँ देखिए 2 दिन 4 दिन के लिए क्या लगेगा, यहाँ पर ढूंढिए पहले, 2 दिन 4 दिन क्या लगेगा, 4 लग जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया हुआ, अरे लॉन्ग 4 लगेगा, क्या लगेगा, 4, FOR 4। यहाँ पर क्या लगेगा, 2 डेज, DAYS। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं 1 दिन के लिए, 4 2 डेज, ये एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए
नेगेटिव पे बनाएंगे, नेगेटिव पेन बनाएंगे। सब्जेक्ट ले लिए, आई हैव बोल रहा था, हैव ले लिए। बीन तो बीन देखिए यहाँ पर नहीं बोल रहा है, पहले नोट बोल रहा है तो नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। क्या बोल रहा है लगाने? बीन। आप यहाँ पर बिफोर ना, तो बिफोर तो हैविंग HAVING, हैविंग फीवर, FEVER, फीवर। 4 FOR 4 2 days DAYS। इसका हिंदी क्या हुआ पहले बताइए हम लोगों को, हिंदी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे 2 दिन से बुखार नहीं है। आप यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव ना, तो हैव लगेगा पहले। क्या लगेगा? हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैव आई, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद आई लगा देंगे। उसके बाद क्या लगेगा? बीन। क्या बोल रहा है? बीन लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? हैविंग है ना, यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे? बिफोर है ना, हैविंग HAVING, हैविंग। अब क्या? फीवर, FEVER, फीवर। अब जो चीज़ है वही 4 2 days DAYS। इसका हिंदी क्या हुआ बताइए? वाट का चिन्ह लग जाएगा। क्या मुझे 2 दिन से? आप इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे देखिए, हैव आई यहाँ लग क्या लगेगा? यहाँ देखिए हैव आई लगा दिए। अभी आप सब्जेक्ट के बाद नोट ना बोला, लगा नोट लगाएंगे। उसके बाद बीन, देखिए बीन लगा दिए। अब क्या लगाएंगे? हैविंग HAVING, हैविंग फीवर, FEVER, फीवर। 4 2 days DAYS, वाट का चिन्ह। आप देखिए WH पेन है, एक दिन बताए थे WH क्या क्या सब है। देखिए when why where WHERE, where, how HOW, how। और क्या होगा बोलिए? what, और कोई चीज़, और बहुत सारा चीज़ है, जैसे WHO हूँ, ठीक है। ये सब क्या है? WH क्या है? इसका हिंदी आता है। व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हाँ मतलब कैसे, वाट मतलब क्या, हूँ मतलब कौन। ये सब क्या है? WH है। इसके आगे भी WH हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम इतने को यूज बता रहे हैं। अब WH बोला तो पहले WH बोला तो WH इसमें से कोई सा भी एक ले लेंगे, वेन लगा देते हैं, वेन। और उसके बाद क्या है? वेन के बाद हैज या हैव लगाने को बोल रहा है। क्या लगेगा? हैव लगा दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? यहाँ सब्जेक्ट क्या? आई लगा देंगे। उसके बाद क्या लगेगा? बीन लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए बिफोर तो हैविंग HAVING, हैविंग फीवर, FEVER, फीवर। अब 4 FOR 4 2 days DAYS। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी क्या हुआ? क्या? मुझे खा रहा है, यही हिंदी हुआ। तो अगला सेंटेंस क्या है? निशा 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो निशा सब्जेक्ट, निशा ना हुआ, इंतजार करने कौन कर रहा है? निशा काम कर रही है। निशा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट निशा, सब्जेक्ट लगा दिए NI, निशा का अंग्रेजी SH, यही ना होगा निशा। अब यहाँ पर क्या लगेगा? हैज या हैव, क्या लगाएंगे? क्या लगेगा? हैज लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए बीन, तो बीन लगा देंगे, लगा दिए। उसके बाद देखिए बिफोर ना, इंतजार करना ना, वेटिंग, WAITING, वेट मतलब होता है WAIT, वेट मतलब इंतजार करना। उसमें ING जोड़ दिया तो क्या? बिफोर। तो वेटिंग मतलब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कर रही है, कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वेटिंग किसका इंतजार? तुम्हारा ना। तो 4 FOR 4 यू, वेटिंग फॉर यू। अब देखिए वेटिंग फॉर यू, तो ऑब्जेक्ट मतलब यही हुआ तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए सिंस या फोर, कब सिंस या फोर लगेगा इसमें? देखिए 4 घंटे के लिए, 4 घंटा के लिए क्या लगेगा? क्या लगेगा? 4। कितना आवर्स? 4 FOUR 4 आवर्स, HOURS आवर्स। इतना को समझ में आ गया? चलिए अगला नेगेटिव पे बनाएंगे। सीता, निशा है तो निशा, सॉरी निशा है तो निशा। अब क्या लगेगा? हैज, नोट न लगेगा, बीन लग जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, नोट के बाद बीन बोल रहा था, नोट के बाद बीन लगा दिए। बिफोर तो वही, बिफोर क्या था? वेट, WAITING, वेटिंग
4, तो FOR 4 क्या, वेटिंग फॉर यू, 4 ऐसे भी लगा सकते हैं, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, HOURS आवर्स। ये मतलब मेरे पास स्पेस ना था इसलिए ऐसे लगा दिए, ठीक। 4 वेटिंग फॉर यू 4 आवर्स, ठीक है तो है। हाँ यहाँ पर वेटिंग फॉर यू 4 FOR 4 और 4 आवर्स, सॉरी 4 आवर्स लगेगा, 4 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्बिंग है ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या है, हैज या है तो हैज लगेगा पहले, इसमें कोई शक ना, निशा सब्जेक्ट है निशा लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या लगेगा, बिन, बिन लग जाएगा। अब यहाँ देखिए वेटिंग WAITING, जितना को समझ में आ रहा है, 4 U YOUU 4 FOR 4 आवर्स, HOURS आवर्स। अब यहाँ पर देखिए हैज निशा NISH निशा क्या लगेगा, हैज निशा, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट बीन वेटिंग WAITING, यहाँ पर वाट का चिन्ह लगेगा, यहाँ वाट का लगा दीजिएगा, वेटिंग फॉर यू 4 आवर्स, HOURS आवर्स, वाट का चिन्ह। अब यहाँ पर WH यही नहीं बोले थे, हाउ लगा देते हैं आपकी बार, हाउ हैज निशा NISH, एन कैपिटल ही लगेगा, इन्हें क्या स्मॉल लग जाएगा बीच में, क्योंकि नाम है, नाम का एक अक्षर क्या लगता है, कैपिटल, बाकी सब क्या लगेगा, स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के लिए बीन लगेगा, बीन लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा, बिफोर, तो वेटिंग WAITING वेटिंग, उसके बाद क्या लगेगा, 4 U 4 HOURS आवर्स। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक। अगला सेंटेंस कुछ ना कुछ दे रहे हैं, ठीक। तो चलिए ये 5 गो क्या दिया, सेंटेंस दिया, इसको क्या करना है, बना करके घर से लाना। इसमें यदि कोई दिक्कत होगा तो क्या कीजिएगा, कमेंट करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें यदि जो भी चीज़ क्या होगा, दिक्कत होगा, अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने का ही प्रयास करेंगे, ठीक। यहीं पर ही क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समाप्त हो किया जाएगा, ठीक है, बंद हो गया, प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया यहीं पर। चलिए